आज की कहानी है नालायक बेटा। अरे ओ नालायक, बाबूजी ने जोर से चिल्लाते हुए बड़े बेटे मयंक को आवाज लगाई, जो कॉलोनी में आए टैंकर से पानी भरने में व्यस्त था। गर्मी के दिनों में कॉलोनी में पानी की किल्लत होने के कारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही टैंकर से पानी की आपूर्ति होती थी। बाबूजी की आवाज सुनकर मयंक बोला, आया बाबूजी। मयंक को पानी भरने के बाद घर के कामों की जिम्मेदारी संभालने को दी गई थी, जैसे मंडी से सब्जी लाना, गेहूं पिसवाना, बाबूजी की मोटरसाइकिल साफ करना और ऊपर छत में झाड़ू लगाना। छोटा भाई अनुज डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त था। बाबूजी रोजाना अनुज के कमरे में जाकर पढ़ाई का जायजा लिया करते थे और उसकी हर मुश्किल का तत्काल समाधान हो जाता था। वैसे भी अनुज पढ़ाई में शुरू से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। बड़ा पुत्र मयंक भी पढ़ाई में औसत दर्जे का ही छात्र रहा और वो बीए की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में जुट गया था। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे अनुज का रिजल्ट आ चुका था और वो फर्स्ट रैंक के साथ मेडिकल कॉलेज में चयनित हो चुका था। घर पर छोटे बेटे की सफलता पर उत्सव का माहौल था। बाबूजी ने पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई थी और पैसों की व्यवस्था करके छोटे बेटे का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दिया गया था। अगले ही महीने बड़े बेटे मयंक का भी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर चयन हो गया, लेकिन आज घर में मां के अलावा किसी को भी इस सफलता पर बधाई देते हुए नहीं सुना गया। क्योंकि बाबूजी स्वयं अधिकारी पद से रिटायर्ड हुए हैं, तो उनके लिए ऐसी सफलताएं मायने नहीं रखती थी, या यूं कहें कि बड़े बेटे की इस सफलता पर खुशी जाहिर करना उनकी शान के खिलाफ था। मां ने अपने बड़े बेटे मयंक को गले से लगाया और आशीर्वाद भी दिया और आज उसकी मनपसंद का गाजर का हलवा भी खाने में बनाया। छोटी बहन रिया भी अपना आदर्श छोटे भाई अनुज को ही मानती थी और अपनी पढ़ाई की सारी चर्चाएं भी उन्हीं से फोन पर करती थी। मयंक ने कई बार छोटी बहन से पूछा था कि पढ़ाई में कभी भी दिक्कत हो तो पूछ लिया कर, पर उसने हंसकर बोल दिया कि भैया आपसे क्या पूछूं। अनुज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अमेरिकन कंपनी ने अच्छे पैकेज पर न्यूयॉर्क में बुला लिया था। कुछ सालों में उसने अमेरिकन लड़की से शादी करके वहीं की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया था। अब तो उसका घर आना भी वर्ष में सिर्फ एक बार ही होता था। अनुज ने फोन पर अपनी शादी की खबर भी 1 वर्ष बाद ही घर पर दी थी। बाबूजी अपमान के भाव को मन के अंदर ही दफन करके खुशी से आशीर्वाद देने का दिखावा मात्र कर रहे थे। बाद में फोन के रिसीवर को मां को थमाकर सीधे अपने कमरे में चले गए। बड़े बेटे मयंक ने मां की पसंद से ही शादी की और उसकी पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से मां बीमार चल रही थी। डॉक्टर ने जांच करके बताया तो पता चला कि उनकी दोनों ही किडनी कमजोर है और डॉक्टर ने कहा कि कम से कम एक किडनी तो बदलवानी ही पड़ेगी। बड़े बेटे मयंक ने अपनी एक किडनी खुशी खुशी मां को दे दी। जब ये खबर छोटे बेटे अनुज तक पहुंची तो छुट्टी नहीं मिलने की मजबूरी बताकर आने में असमर्थता बता दी थी। आज पहली बार बाबूजी नालायक बेटे के गले लगकर फपक फपक कर रो रहे थे। आशा करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।